आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मटेरियल वेरिएंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएंस क्या होता है। कोई भी दो वैल्यूज के दरमियान जब कोई डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस को हम वेरिएंस कहते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी हमें मार्केट में जो पेट्रोल है वो 110 रुपये का मिलेगा, लेकिन एक्चुअली जो हमें मिला वो 120 रुपये का मिला, तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं 110 और 120, इनके दरमियान जो डिफरेंस है 10 रुपीज़ का, तो ये हमारे लिए वेरिएंस कहलाएगा। ये जो 110 रुपीज़ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाएगी, और ये 120 जिसके ऊपर हमें एक्चुअल में पेट्रोल मिला वो हमारे लिए एक्चुअल वैल्यू कहलाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जब कोई डिफरेंस आता है तो वो हमारे लिए वेरिएंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं मटेरियल वेरिएंस की। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, यानी ऐसी कंपनीज जो बनी बनाई चीज़ें नहीं खरीदती बल्कि खुद चीज़ें बनाती हैं, यानी रॉ मटेरियल वो खरीदती हैं और फिर उससे चीज़ें बनाती हैं, तो वो अपने रॉ मटेरियल के लिए जब वेरिएंस कैलकुलेट करेंगी तो वो वेरिएंस उन कंपनीज के लिए मटेरियल वेरिएंस कहलाएगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये देखते हैं कि अगर एक कंपनी है या एक बिजनेस है जो फर्नीचर बनाता है और वो कह रहा है कि उसने एक्सपेक्ट किया या अपना स्टैंडर्ड सेट किया है कि एक सोफ़ा बनाने के लिए उसको 50 केजी की लकड़ी लगेगी और 1 केजी जो उसको मिलेगी वो 100 रुपीज़ की मिलेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि उसका टोटल खर्चा जो एक सोफ़ा बनाने पे होगा वो 5000 रुपीज़ का होगा। लेकिन जब एक्चुअली उसने जब सोफ़ा बना लिया तो उसने देखा कि उसकी सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये की लकड़ी इस्तेमाल हुई, 40 किलो सॉरी लकड़ी इस्तेमाल हुई, और जो उसने 1 केजी खरीदी वो उसको 110 रुपीज़ की मिली, और यूं उसका टोटल जो खर्चा हुआ वो टोटल उसका 4400 रुपीज़ का हुआ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उसने एक्सपेक्ट तो किया था कि 5000 रुपीज़ उसके खर्च होंगे, लेकिन एक्चुअली उसने कितने खर्चे, उसके 44,000 रुपीज़ 4400 रुपीज़ उसने खर्चे हैं। इसका मतलब है कि ये जो रुपीज़ 600 हैं ये उसको बच गए हैं, या ये जो दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस है, यही जो 600 रुपये का डिफरेंस है यही वेरिएंस कहलाएगा। अब क्योंकि उसने कहा था कि 5000 रुपये लगेंगे लेकिन असल में उसके कम पैसे लगे हैं, तो इसका मतलब है कि ये 600 रुपये उसके लिए फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस 600 रुपये के फ़र्क के लिए दो चीज़ें हमारे लिए ज़िम्मेदार हैं। एक ये कि हमने कहा था 50 केजी लकड़ी लगेगी, लेकिन हमारी एक्चुअल में 40 केजी यूज़ हुई, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 10 केजी का फ़र्क है। और एक दफ़ा हमने कहा था कि जी हमारा 100 रुपीज़ पर केजी की हमें वो लकड़ी मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में मिली हमें 110 की, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ पर केजी का भी फर्क आ रहा है। यानी कि हमारा दो किस्म का यहाँ पे वेरिएंस आ रहा है, एक केजी में और एक हमारा रुपीज़ में फ़र्क आ रहा है। ये जो केजी में हमारा 10 केजी का फ़र्क आ रहा है, इसको मैं केजी लिख लेता हूँ। ये जो 10 केजी का फ़र्क हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास यूज़ की वजह से आया है, यानी कि हमने 50 केजी की जगह 40 केजी जब यूज़ किया तो हमारे पास 10 केजी का वेरिएंस आया, तो ये हमारे लिए यूजेज वेरिएंस कहलाएगा। और ये जो रुपीज़ 10 का वेरिएंस है ये हमारे पास प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से आया, यानी हमने कहा था 100 रुपीज़ का मिलेगा लेकिन एक्चुअल में हमें 110 रुपीज़ का मिला। तो ये जो 10 रुपीज़ का फ़र्क है ये हमारे लिए या बिजनेस के लिए प्राइस वेरिएंस कहलाएगा। अब मटेरियल वेरिएंस हमारे पास दो तरह का हो गया, एक प्राइस वेरिएंस और एक यूजेज वेरिएंस, जिस तरह हमने ऊपर देखा था। अब प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए और यूजेज वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होते हैं और हम इनको यूज करके प्राइस और यूजेज के वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। प्राइस वेरिएंस हमारे पास कहता है किस तरह आता है कि जी एक्चुअल क्वांटिटी बॉट, यानी जो एक्चुअल में आपने चीज़ें जो क्वांटिटी खरीदी है, जो हमारे पे केस में लकड़ी थी, हम यहाँ पे लकड़ी देखते हैं कि हमने जो एक्चुअल में लकड़ी खरीदी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस जो हमने एक्चुअल कीमत के ऊपर खरीदी। अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, एक्चुअल क्वांटिटी बॉट जो एक्चुअल क्वांटिटी खरीदी और स्टैंडर्ड प्राइस यानी जितने के ऊपर हमें खरीदनी चाहिए थी। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और फिर इसको मजीद समझते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस जो है वो 4400 आया, और जो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है वो हमारे पास 4000 रुपीज़ आए हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे जो फ़र्क आ रहा है वो 400 का आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे लिए प्राइस का वेरिएंस एडवर्स है या फेवरेबल है। तो हम देख रहे हैं कि हमने जो एक्चुअल में कहा था कि हमारा जो एक्चुअल में खर्चा हुआ 44 का हुआ, हालांकि स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर हमारा होना चाहिए था वो 4000 का होना चाहिए था। या यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
₹400 हमने फालतू खर्चे हैं, तो ये इस कंपनी के लिए, ये इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एडवर्स वेरिएंस आ गया है। यहाँ पे एक चीज़ गौरतलब वो ये कि यहाँ पे हमने केजी जो लकड़ी के हैं वो सेम रखे हैं 40-40 के ही। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम सिर्फ प्राइस का वेरिएंस देख रहे हैं यहाँ, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी प्राइस के अंदर कितना फ़र्क आया है। तो प्राइस के फ़र्क को देखने के लिए एक दफ़ा हमने एक्चुअल प्राइस ली, एक दफ़ा स्टैंडर्ड प्राइस ली। तो इसके फ़र्क को सही से फाइंड करने के लिए हमें एक वेरिएबल स्टैंडर्ड रखना पड़ता है ताकि हमारा जो वेरिएंस है वो कैलकुलेट हो सके। तो इसलिए जिस चीज़ का हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं उस चीज़ को हम आगे पीछे करेंगे, यानी एक्चुअल और स्टैंडर्ड पे लेंगे, और जिसका वेरिएंस फाइंड नहीं कर रहे उसको हमने कांस्टेंट यानी कि एक की तरह का रखना है दोनों इक्वेशन के दरमियान। अब अगर हम यूजेज वेरिएंस की बात करें तो ये फार्मूला दिया हुआ है कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, यानी जो आपने एक्सेल में चीज़ इस्तेमाल की है, जिस तरह हमारे केस में था कि हमने 40 केजी लकड़ी इस्तेमाल की है और जो एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस हमें दी हुई है वो है ₹100, यानी कि 40 केजी हमें इस्तेमाल करना था, 40 केजी हमने यूज़ किया और जो हमें ख़रीदना चाहिए था वो ₹100 का ख़रीदना चाहिए था। और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम यूज़ कर सकते थे वो हम यूज़ कर सकते थे 50 केजी यूज़ कर सकते थे, और हमें जो वो स्टैंडर्ड पे ख़रीदना चाहिए था वो कितने का ख़रीदना चाहिए था? ₹100 पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल हमने यूज़ किया वो किए हमने ₹4000 या 4000। तो हमें जो स्टैंडर्ड अलाउ था कि हम कितने कर सकते हैं वो जी हम कर सकते थे 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हम कर सकते थे ₹5000 या ₹5000 हम खर्च कर सकते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने कम खर्च किया, यानी 5000 की जगह 4000 पे खर्च किया। तो हमारे पास ये जो ₹1000 का फ़र्क आया है ये हमारे लिए फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि हमने 5000 के बजाय 4000 इस्तेमाल किए, 1000 कम इस्तेमाल किए, तो ये हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने प्राइस स्टैंडर्ड रखी है, यानी दोनों केसेस के अंदर, इसमें भी और इस वाले में भी हमने प्राइस एक ही रखी, और हमने सिर्फ क्वांटिटी जो यूज़ की है या जो क्वांटिटी अलाउ थी उसको हमने चेंज किया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे यूजेज का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यूज़ हमने लकड़ी किया, केजी में किया, तो इसलिए हमने इन केजी को वेरिएट किया या इनको चेंज किया है। तो हम यहाँ पे अब ओवरऑल देख सकते हैं कि ₹400 का हमारा एडवर्स वेरिएंस है कहाँ? प्राइस में, और ₹1000 का हमारे पास फेवरेबल का वेरिएंस है यूजेज में। अब अगर हम ओवरऑल बात करें कि हमारे पास 400 का एडवर्स वेरिएंस है और साथ ही हम देखते हैं कि ₹1000 का फेवरेबल वेरिएंस है, तो हम जब देखते हैं कि 1000 फेवरेबल और 400 जो है वो हमारे पास एडवर्स है, तो इसका जो नेट हमारे पास आता है वो हमारे पास 600 आ जाता है, और वो हमारे पास आएगा फेवरेबल का। और यही चीज़ हमने ऊपर देखी थी कि जब हम टोटल वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पे भी हमारे पास 600 का फेवरेबल वेरिएंस आ रहा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि मटेरियल वेरिएंस क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपना मटेरियल का वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करती हैं।